मेरे सबको राम राम। और ऐसा है कि न्याय तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, और न्याय मिल रहा है। और इसीलिए जो उत्तर प्रदेश की जनता है बारंबार जो है आशीर्वाद देती है भारतीय जनता पार्टी को, और मुंह से केवल यही निकलता है प्रदेश में योगी और देश में मोदी। तो यहाँ पर जो बुलडोज़र की आप बात कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा मकान, चाहे वो घर में रहने वाला मकान हो या किराए पे देने वाला मकान हो या कोई बिल्डिंग हो, अगर वो जो वहाँ की अथॉरिटी है उसके नक्शे के अकॉर्डिंगली नहीं बनी है, तो उस महकमे को पूरा अधिकार है कि वो उस बिल्डिंग को भी ध्वस्त कर दे और वो जो प्लॉट है ना उसका कैंसिलेशन भी कर दे। तो अब आप ये बताइए कि अगर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर ये कार्य कर रही है तो क्या गलत कर रही है भाई? गलत तो इन्होंने किया। नक्शा कुछ दिखाएंगे, मकान कुछ बनाएंगे, तो क्यों नहीं तोड़े? एक बार नहीं 100 बार तोड़ेंगे। आप अतीक अहमद के गुर्गे हैं तो इसका मतलब कोई आप शहंशाह हो गए? समाजवादी पार्टी के आप लाडले हैं तो कोई आप शहंशाह हो गए? समाजवादी पार्टी आपको पालती होगी, योगी सरकार आपको नहीं पालने वाली है। गलत कुछ भी हो, चाहे वो गलत नक्शे से बना हुआ मकान हो या गलत तरीके से हड़प की हुई कोई भी प्रॉपर्टी हो, हम जो है उस व्यक्ति को ना तो छोड़ते हैं और ना उस प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं। तो ये योगी राज में हो रहा है। नहीं, मतलब ओके, तो मतलब अगर सीधे सीधे कहें अनिला जी, तो आप ये कह रही हैं कि ये मकान इसलिए तोड़ा गया क्योंकि इसका नक्शा पास नहीं था या नक्शे के हिसाब से नहीं बना था, इसलिए नहीं तोड़ा गया ना, क्योंकि इसने अपराध को और सरकार को और कानून व्यवस्था को चैलेंज किया था। अपराध की वजह से नहीं तोड़ा गया ना। ये मकान तो देखिए, ये मकान तो प्रयाग जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके जो कानून है उसको उल्लंघन किया है, तो ये ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया। आज की तारीख में ये जो गुर्गा है या अतीक अहमद है या इससे जुड़े हुए लोग हैं, हर चैनल पर डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आज ये कदम उठाया है वहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रशासन के साथ मिलकर, तो ये हर मीडिया चैनल पर चल रहा है और चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। नहीं अनिला जी, ये इस कार्रवाई को योगी जी के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने असेंबली में कहा था मिट्टी में मिला देंगे। आज मिट्टी में मिला दिया, तो ऐसे में आप ये क्यों कह रही हैं कि नक्शा पास नहीं था इसलिए गिरा दिया? सीधे सीधे कहिए अपराधी थे, अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे, उनके घर गिरा देंगे। मिट्टी में तो ये जो जी मानिक जी, मिट्टी में तो ये जो है ना माफिया, डॉन, जघन्य अपराध करने वाले अपराधी, ये मिट्टी में मिलेंगे ना। 10 फुट जमीन के नीचे जाकर मिट्टी में ही मिलेंगे। इनकी जगह कोई नहीं है, इनका वही घर होने वाला है, तो बिल्कुल मिट्टी में मिलेंगे और मिलते भी हैं, चाहे वो खाक बन के मिले। मैं समझ सकता हूं, देखिए आपको गुस्सा आ रहा होगा और मैं समझ सकता हूं, देखिए योगी जी को भी गुस्सा आ रहा होगा, आपकी सरकार को, पार्टी को, मंत्रियों को, सबको गुस्सा आ रहा होगा। मुझे खुद गुस्सा आया और हम सबको गुस्सा आया होगा वो शूट आउट देखकर कि दिन दहाड़े, बताइए इतनी हिम्मत कि एक मुख्य गवाह को, इतने हाई प्रोफाइल मर्डर केस के मुख्य गवाह को दिन दहाड़े उसका मर्डर कर दिया जाता है, जबकि उसके पास 2 गनर थे। लेकिन अनिला जी, इसका यह मतलब थोड़े है मिट्टी में मिला देंगे, ज्यादा शोर करेंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। हम लोकतंत्र हैं ना, यहां तो कानून के हिसाब से भाषा होनी चाहिए, खासतौर से उन लोगों की जो सत्ता में बैठे हैं। अनिला जी नहीं, तो आप एक चीज बता दीजिए, गाड़ी पलट जाने वाला बयान तो योगी जी का तो है नहीं। जिसने बयान दिया है उससे स्पष्टीकरण ले लीजिए, वो स्पष्टीकरण दे देंगे। ठीक है, ये योगी जी का जो बयान है बिल्कुल उसको मैंने अभी उसके बारे में उल्लेख कर ही दिया है कि या तो 10 फुट जमीन में नीचे जाके मट्टी में मिलेंगे या खाक बन के फिर मट्टी में मिलेंगे तो जरूर। चाहे ये जो माफिया, डॉन और ये जघन्य अपराध करने वाले अपराधी है ना, इन्हें खुली छूट नहीं मिलेगी। और जितना रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म योगी सरकार के अंडर में हुआ है, किसी में भी नहीं हुआ है। अच्छा अनिला जी, एक सवाल और, चाहे वो इनके खिलाफ एक्शन हो। जो एक सवाल और, अब तो कुछ दिन हो गए ना इस घटना को। योगी जी तो जब आए थे तब से कहते थे अपराधियों की 2 ही जगह, या तो जेल में या फिर ऊपर, पहले कहते थे वो। एक बार 5 साल की सरकार चला चुके, दूसरी बार सत्ता में आ गए, उसके बावजूद उनकी नाक के नीचे अगर उनका इतना खौफ है अपराधियों में, ये शूट आउट करने की हिम्मत इन लोगों की कैसे हो गई? अनिला जी, क्या समझ में आता है आपको? नहीं, आप बिल्कुल मानिक जी, आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि इतना हौसला कहां से आ गया कि योगी महाराज की सरकार है कि तुम दिन दहाड़े शूट आउट करोगे, बच जाओगे। अब भागते भागते क्यों घूम रहे हो? भागते भागते क्यों घूम रहे हो? सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां लगाते हुए क्यों घूम रहे हो? क्या बात है? क्यों भाटी जी हंस रहे हैं आपकी इस बात पर? इसीलिए दहशतगर्दी हो रही है ना कि ये वो मुख्यमंत्री है
ये वो मुख्यमंत्री है जिसने अभी तक, अगर मैं बात करती तो 64,000 हेक्टेयर जो जमीन ऐसे लोगों ने कब्जा की हुई थी ना, वापस ले ली है। हाँ, 3,500 करोड़ से ज्यादा इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं कॉन्फिस्केट कर ली हैं या ध्वस्त कर दी हैं। हमको मालूम है कि तकरीबन अगर कहा जाए तो 700 के करीब ऐसे जघन्य अपराध किए हुए जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो चुका है, और करीब 4 लाख ऐसी शिकायतें हैं जो पोर्टल पे शिकायत की गई। नहीं अनिला जी, मैं दरअसल देखिए, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। मुझे लगा कि आप सीधे सीधे राजकुमार भाटी पर आरोप लगाएंगी, उनकी पार्टी पर, क्योंकि योगी जी तो अखिलेश पर सीधे सीधे ये आरोप लगा चुके कि अतीक अहमद को अखिलेश की पार्टी ने पाला, सांसद विधायक बनाया, और उसी की शय पर, समाजवादी पार्टी की शय पर वो आज यहां तक पहुंचा, और उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो दिन दहाड़े शूट आउट करवा देता है गवाह का। जी, शुरुआत में मैंने कहा था, शायद आपके स्लिप हो गया होगा, मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक, कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई मुख्तार अंसारी को पालता है तो कोई अतीक अहमद को पालता है। और क्यों पालते हैं? इनके नंबर 2 के पैसों को नंबर 1 करने के लिए, दहशतगर्दी फैलाने के लिए, वोट बैंक लेने के लिए, सीटें जीतने के लिए, केवल इसलिए। हाँ, आप लोग इनको रोकते नहीं है। पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों की ये प्रॉपर्टीज जब्त कर चुके, और कितने लोगों का अपहरण कर चुके, कितने लोगों की हत्या कर चुके, पर इनको केवल अपने सत्ता में आने और रहने की यही लालसा रहती है। एक सवाल और, यहाँ पर लोग जो हैं दहशत में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जेल में रह के जीत कैसे जाते हैं? इतना गुस्से में हमने काफी समय बाद देखा, इन लोगों के टिकट पे जीतते हैं। विधानसभा में बाबा को इतने गुस्से में काफी समय बाद देखा है। लगता है कि उनको ये घटना उनको चुभ गई है, लग गई है। ऐसा लगता है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि सीधे सीधे मुझे चुनौती दे दी है। अब किसने चुनौती दी है? अखिलेश ने, वो अखिलेश से चुनौती मान रहे हैं, अतीक अहमद से चुनौती मान रहे हैं, माफिया से चुनौती मान रहे हैं, किससे मान रहे हैं, ये आप मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, विधानसभा में जब योगी जी गरज रहे थे तो अखिलेश यादव जी की जबान लड़खड़ा रही थी, थर-थर कांप रहे थे वो, क्योंकि योगी जी सच्चाई बता रहे थे और वो घबरा रहे थे, और घबराहट में बिल्कुल उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे थे क्योंकि जबान लड़खड़ा रही थी। उनको यही नहीं पता था साहब को कि इन्हीं के राजनीतिक दल से वो विधायक बने हैं, वो सांसद बने हैं, वो दुनिया पीस पार्टी और फलाना पार्टी, ये सब उदाहरण दे रहे थे बैठ के। आदमी जब घबरा जाता है तो उल्टी सीधी बयानबाजी करता है। तो जब उनके पैर कांप रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी, तो उल्टी सीधी बयानबाजी करेंगे। योगी महाराज के लिए कोई भी अपराध हो, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, और ये तो खुले में आप